कुछ क्वेश्चन अजीब होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। ये वाला दोनों है आज का। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको क्या दिया हुआ है। काफी फेमस भी है। अ 2 मीटर वाइड ट्रक इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। तो ये ऐसा कैसा ट्रक है, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। एक्चुअली में ये ऐसे ट्रक जा रहा है, हम ऊपर से देख रहे हैं, ड्रोन व्यू है। अ पेडेस्ट्रियन स्टार्ट्स क्रॉसिंग द रोड एट एन इंस्टेंट व्हेन द ट्रक इज 4 मीटर अवे। इससे 4 मीटर दूर पे कोई एक बंदा खड़ा हुआ है, उसको क्रॉस करनी है रोड। द मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच ही शुड रन टू अवॉइड द एक्सीडेंट। वैसे क्वेश्चन आपके सामने होगा, काफी फेमस है इसलिए लिखा नहीं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए, तो मैं क्वेश्चन लिख दूंगा तो जगह बचेगी नहीं मेरे पास। यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, उसको रोड क्रॉस करनी है, एक्सीडेंट नहीं होने देना। अब कोई ये तो मत बोल देना कि वो सीधा दौड़ना चालू कर दे। क्या दिक्कत है, 8 मीटर पर सेकंड से ये ट्रक चल रहा है तो 8 मीटर पर सेकंड या उससे ज्यादा से वो चल ले रोड क्रॉस। तो रोड क्रॉस होगी क्या, वो तो पैरेलल चलेगा। दूसरी चीज, स्प्राइट पियो। सिंपल सी बात है, आपने बोला कि भैया आप तो स्प्राइट पियो और सीधी सी बात बताओ कि ये ऐसे क्यों नहीं चल सकता सीधा। भाई प्रॉब्लम क्या है, ट्रक ही आ रहा है, इसको सीधा चला दो, प्रॉब्लम क्या है। बात बिल्कुल सही है, कर सकता है। ट्रक को 4 मीटर डिस्टेंस जितनी देर में ट्रेवल करनी है उतनी देर में इस पर्सन को सामने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। ये 2 मीटर क्रॉस करे जितनी देर में 4 मीटर करे तो सेफ है ना, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रक को 4 मीटर डिस्टेंस जितनी देर में ट्रेवल करनी है उतनी ही देर में, देखो टाइम सेम है, क्योंकि जब ये पर्सन यहां पहुंचेगा तो ट्रक यहां पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये इतनी तेज दौड़े कि ये पहुंच जाए, मतलब ट्रक तो चल ही रहा है, ये पहुंच गया, आराम से इंतजार कर रहा है, फिर ये जाए। साथ में होना चाहिए, जितनी देर में ये यहां पहुंचे टाइम सेम, इसके यहां पहुंचने का और इस ट्रक के भी वही पॉइंट पर पहुंचने का टाइम सेम होना चाहिए। तो इस ट्रक से आधी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इस पर्सन को, मतलब 2 मीटर ही तो ट्रेवल करनी है, तो इस पर्सन की स्पीड आधी होनी चाहिए 8 की, तो 4 होनी चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर आपने इनकी जब सब कैलकुलेशन करके देखोगे, मैं निकालता हूं, चलो इनकी वैल्यूज निकालते हैं हम। 1.6 रूट 5 ये होगा 3.577, 1.2 रूट 5 2.68, 1.2 रूट 7 3.17 और 1.6 रूट 7 होगा 4.23। तो हमारा आंसर आ रहा है 4। हम ये टिक मार देंगे और ये हो जाएगा गलत। लास्ट ऑप्शन नहीं है इसका, ये गलत है। चलो मैं सॉल्व भी करके बता देता हूं जो मैं बोल रहा हूं, वरना सबको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। इस ट्रक को बिल्कुल इसकी सीध में इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। इसके सामने जो डिस्टेंस है, तो ट्रक को जो टाइम लगेगा डिस्टेंस 4 मीटर और इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी 8, मतलब हाफ सेकंड लगेगा। तो इस पेडेस्ट्रियन के पास इस रोड को क्रॉस करने के लिए हाफ सेकंड है। तो इस पेडेस्ट्रियन की, इस पर्सन की स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है इसके सामने, 2 मीटर अपॉन टाइम, मतलब 4 सेकंड। और ये आंसर नहीं है। फिर से हमने क्वेश्चन पढ़ा, भाई गलती क्या हो गई हमसे। क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, कहाँ गया, ये रहा। A 2 मीटर wide truck is moving with uniform speed 8 मीटर per second along a straight horizontal road. A pedestrian start crossing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ये सब दिमाग में चल रहा है। The road at an instant when truck is 4 मीटर away from it. The minimum constant velocity with which he should run to avoid accident. मतलब हम समझ गए, ये मिनिमम वेलोसिटी वाला जो कंसेप्ट है ना, कुछ ना कुछ लग रहा है यहाँ पर। अच्छा चलो, एक नेचुरल इंस्टिक्ट जो ह्यूमन की बेसिक या किसी भी जानवर की इंस्टिक्ट होती है वो ये है कि अगर कोई चीज उसकी तरफ तेजी से चलती आ रही है ना, तो शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो सीधा ही चलता रहे। उसको थोड़ा सा लगेगा डर, वो थोड़ा दूर जाने की कोशिश करेगा और वो सही भी होगा। ये पर्सन अगर सीधे जाने की जगह इस डायरेक्शन में दौड़े तो ये यहां पहुंचेगा, जैसे तो इसका ड्रिफ्ट हो रहा हो कुछ, ये यहां पहुंचेगा इतना आगे, इसको पहुंचना था यहां, लेकिन ये एक्स आगे पहुंचेगा, एक किसी थीटा से चला तो एंगल से। अब इससे फायदा ये होगा कि ये पर्सन रोड तो क्रॉस कर ही रहा है, ये 2 मीटर डिस्टेंस तो ट्रेवल कर ही रहा है, साथ में x मीटर डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। सो इसको थोड़ा सा टाइम मिल गया, क्योंकि अब ट्रक को जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक, ये कितनी होगी, अब 4 मीटर नहीं होगी, 4 + x ट्रेवल करनी है। इसको टाइम मिल गया। इस पर्सन को सामने 2 मीटर डिस्टेंस करनी है कवर, पहले जितनी। तो यहां पर इसने क्या किया, इस वेलोसिटी v से दौड़ा इधर, तो ये हो गया v cos थीटा और इधर हो गया v sin थीटा।
हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमें लगा बिल्कुल सही है और इजी हो गया, v cos थीटा और 8 मीटर पर सेकंड इक्वल है, गलती हो जाती है। लेकिन ये केस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। देखो करना क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से वापस, ये तो हम लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जगह चाहिए खूब सारी। चलो हो क्या रहा है यहां पर, ये ट्रक इसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है, ये ट्रक चलता हुआ आ रहा है और इस पर्सन को सामने जाना है। तो ऐसा नहीं करना, अगर v cos थीटा को 8 मीटर पर सेकंड के इक्वल कर दिया तो होगा क्या, इनके बीच की डिस्टेंस मेंटेन रहेगी, ये ऐसा चल रहा है और ये यहां पहुंच गया, तब भाई साहब जी ट्रक वाला निकल के गया। ऐसा थोड़ी करना है, इसको बाल बाल बचना है। मिनिमम वेलोसिटी 2 मतलब होना चाहिए टेढ़ा जाए, बस ये जस्ट जाके खड़ा हुआ इतनी देर में यहां ट्रक पहुंच जाए। जितनी देर में ये यहां पहुंचा ना, जितनी देर में ये यहां पहुंचा उतनी देर में ट्रक यहां पहुंच जाए। दिख रहा है आपको, शायद दिख पा रहा होगा। ऐसा नहीं होना कि ये यहां पहुंच गया फिर रुक गया फिर चल रहा है, नहीं। तो इसलिए v cos थीटा को 8 मीटर पर सेकंड के इक्वल नहीं करना। तो करना कैसे है, करना बिल्कुल बेसिक से है कि जितनी देर में ये पर्सन यहां सामने पहुंचेगा उतनी देर में ट्रक यहां पहुंचेगा, मतलब दोनों का टाइम सेम होना चाहिए। ओके, तो ट्रक को सामने पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 4 + x अपॉन स्पीड 8, ये ट्रक की स्पीड है। और इस पर्सन को सामने पहुंचने में, मतलब जहां रोड क्रॉस करनी है उसमें कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, इसको जाना है सामने 2 मीटर और इस सामने लेके कौन जा रही है उसको, v sin थीटा वाली वेलोसिटी लेके जा रही है। ये हो गया, दोनों का टाइम सेम है, हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। 4 + x, ये हो गया 4 + x अपॉन 8 इक्वल्स टू 2 अपॉन v sin थीटा। तो यहां से क्या आ गया, v sin थीटा इक्वल्स टू 16 अपॉन 4 + x। बड़ा खुश हुए हम। फिर हमने देखा कि ये जो वेलोसिटी है v है, ये थीटा पे डिपेंड करेगी। अगर थीटा कम ज्यादा होता तो वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो यस, थीटा की टर्म्स तो आने वाली है इसमें, लेकिन ये x नया लेके आ गए, तो इसको कैसे हटाएं, वो भी बड़ा इजी है। इसको मिटाता हूं यहां से, इस x को यहां से हटाते हैं। ये ट्राइंगल बनाया मैंने इधर वाला, इसके नीचे वाला ये बनाया ऐसा। ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, 2 मीटर। और ये कितना ड्रिफ्ट कर जाएगा आगे, कितना चलेगा, मतलब ड्रिफ्ट तो नहीं मैं बोल रहा हूं, ड्रिफ्ट वो तो चलेगा ही आगे, x। ये हो गया थीटा। तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये मीटर लिखा है, अपॉन बेस। तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन tan थीटा, मतलब x इज इक्वल टू, लिख देता हूं चलो वरना समझ में नहीं आएगा। तो x इज इक्वल टू 2 cot थीटा। तो यहाँ x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cot थीटा लिख सकता हूँ। तो v sin थीटा इक्वल्स टू 16 अपॉन 4 + 2 cot थीटा। 2 कॉमन लिया, ऊपर आ जाएगा 8, ये 2 यहां से गया और यहां आ जाएगा 2, 2 कॉमन है, ऐसा हो गया। cot थीटा को चेंज कर देते हैं, v sin थीटा इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 + cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। sin थीटा कॉमन आ जाएगा, उचक के ऊपर जाएगा, तो v sin थीटा इक्वल्स टू 8 sin थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। इससे ये गया, यहां पर एक टर्म बनेगी, कहां करूं, यही कर देता हूं। चलो इसका क्या यूज है, सबसे ऊपर लिख देता हूं। जो इंपॉर्टेंट टर्म बनेगी वो यही बनेगी, v इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। डन। चलो इसको मिटा रहा हूं अब मैं। देखो यहां पर हमें क्या चाहिए, यहां पर हमें चाहिए ये मिनिमम वेलोसिटी। ये मिनिमम कब आएगी, जब ये डिनोमिनेटर क्या आ जाए, मैक्सिमम हो जाए। ये जो डिनोमिनेटर है ये sin थीटा cos थीटा है, इस टर्म में a sin थीटा प्लस b cos थीटा, जहां पर a तो है 2 और b है 1। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है √a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू b होती है a² प्लस b², लेकिन माइनस के टर्म्स में। इसका मतलब होता है इक्वल भी हो सकती है और इससे छोटी भी हो सकती है। तो यहां पर हमें मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाना है, वो तो प्लस साइन लेके जाना है। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2 sin थीटा प्लस cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, √a², 2 का स्क्वायर 4 + 1 मतलब √5। तो √5 का जब डिवाइड देंगे, v मिनिमम कब आएगा, जब 8 अपॉन √5 आएगा। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए √5 का मल्टीप्लाई ऊपर और √5 का मल्टीप्लाई
नीचे करेंगे तो √5 इंटू √5 5, 8 √5, तो ये हो गया 8/5, 1.6 √5, आंसर ये आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.577 आ रहा है, जो थोड़ा सा ही कम है, यस मार्जिनली डिफरेंस मिल रहा है। अब कुछ मैथ्स के विद्वान होते हैं, सबको, जिसको फिजिक्स अच्छी लगती है, मैथ्स अच्छी लगती है, उससे भी मैं सॉल्व करके देखता हूं मैक्सिमा मिनिमा वाला, और उसमें गलती होगी थोड़ी सी या कुछ मिस्टेक है। जिनको मैथ्स बहुत अच्छी लगती हो और जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, कंसेप्ट अच्छे हैं, वो मुझे बताना कमेंट करके कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले इसको देख लो, फिर वो मैक्सिमा मिनिमा से मैं कर रहा हूं। मैक्सिमा मिनिमा से करने के लिए मैंने इसको लिखा पहले v इज इक्वल टू 8, और ये हो गया 2 sin थीटा प्लस cos थीटा की पावर -1। अब मुझे मैक्सिमा मिनिमा करना है, मतलब dv बाय डी थीटा निकाल के उसको किसके इक्वल पुट कर देना है, 0 को इक्वल पुट कर देना है। तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और ये दो टर्म्स हैं, एक तो ब्रैकेट के बाहर वाली, इसको मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया और इसको ले लिया सेकंड, और ये भी बहुत मिक्सचर वाली टर्म है तो इसको मैंने मान लिया गोला। ऐसे कंसेप्ट मैंने कराए हुए हैं डिफरेंशिएशन में, देख लेना वीडियोस। तो जब मैं dv बाय डी थीटा करूंगा तो पहले फर्स्ट को छोड़ो, मतलब 8 को छोड़ दिया, सेकंड इस गोले का इंटीग्रेशन, गोले के अंदर जो भी है अभी उसको रखा रहने दो, 2 sin थीटा प्लस cos थीटा, उसकी पावर सामने आएगी -1, और उस पावर में से एक और माइनस होगा, ऑलरेडी -1 है, उसमें से -1 करेंगे -2, ये बन गया। अभी इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं, अभी तो गोले को एज इट इज रखा है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 2 sin थीटा का होगा 2 cos थीटा प्लस क्यों, cos थीटा का तो -sin थीटा होगा। जिनको इसमें कंफ्यूजन है भैया प्रैक्टिस करो अच्छे से। ये हो गया, और इसको किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, डन। तो जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो पहले इसको नॉर्मल लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस sin थीटा, और ये हो गया, क्या कर रहा हूं मैं, मेरे को ये हो गया 2 cos थीटा sin थीटा, बाहर है -8 और नीचे है ये -2 पावर 2 sin थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये नीचे से चला जाएगा, -8 चला जाएगा, यहां बचेगा 2 cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू 0, तो 2 cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू 2/1। इस ट्राइंगल में ये 2 है, डन। तो मतलब ये 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1, तो ये जो आएगा हाइपोटेंसी √5 आ गया, तो √5 आंसर ही नहीं आया। भाई यही तो निकालनी थी v, तो √5 आनी चाहिए थी, दे ही नहीं रखा। ये इस मेथड में प्रॉब्लम है। तो अब क्या करना पड़ा कि यहीं पे वापस से वैल्यूज डालनी पड़ेगी। देखो मैं मिटा रहा हूं सब कुछ, ये सारा कुछ मिटा रहा हूं यहां से। अगर मैं ये सारी वैल्यूज इसमें डाल दूं, v इज इक्वल टू 8/2 sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस प्लस cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां से क्या हो जाएगा, √5 ऊपर आ जाएगा, 8√5 नीचे आ जाएगा, 4 + 1 मतलब 8/5, वही √5 आ जाएगा, 1.6 √5। अब तो आ जाएगा, डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहा ये बताना है मैथ्स वालों को। और जिनको इतना झोलझाल में नहीं पढ़ना, वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट बताया उससे हो जाएगा। तो कुछ अजीब टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो लेक्चर है वो नहीं आएगा, टाइम की थोड़ी सी कमी है मेरे पास, तो ये वीडियो में लेके आया, काफी फेमस क्वेश्चन है, इसको जरूर से ट्राई करना और बताना कैसा लगा। थैंक यू।